अरे भाई, अब ले भी आओ चाय। इंतजार करते करते मेरे बाल मजीद सफेद हो गए हैं। मुमताज साहब बेसब्री से शाम की चाय का इंतजार कर रहे थे। लम्हे भर की देर भी इन्हें सदियों के बराबर लगती थी। ये रही आपकी चाय, उनकी अहलिया ने चाय पेश करते हुए कहा। मुमताज साहब जितने बेसब्र थे, उनकी अहलिया इतनी ही तहम्मुल मिजाज और सब्र वाली थी। मुमताज साहब ने हसबे आदत गरम गरम चाय होंठों से लगाई और बुलंद आवाज से चुस्कियां लेने लगे। अब्बू, चाय थोड़ी सी ठंडी करके भी तो पी जा सकती है। मुमताज साहब की बेटी ने टोका, जिसके कानों में चाय की चुस्कियां जोर शोर से गूंज रही थीं। बेटा, मैं ये आदत 25 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ, ये खत्म नहीं हो सकती। आमना बेगम अपना तजुर्बा बयान करने लगे। पता नहीं तुम लोगों को मेरी चाय से क्या उलझन है। बाहर होटल में जाकर देखो कैसे कैसे पढ़े लिखे लोग इस भी ज्यादा आवाज से चाय पीते हैं। मुमताज साहब ने चिढ़ते हुए कहा। तो अब्बू, एक बार हम नालायकों की तरह भी पी कर देख ले। माहम अब्बू को तंग करने लगी। अरे भाई, तुम लोग मुझे मेरे तरीके से चाय पीने दो। कमरा एक मर्तबा फिर मुमताज साहब की चुस्कियों से गूंजने लगा। रिटायरमेंट के बाद मुमताज साहब का ज्यादातर वक्त घर से बाहर दोस्तों में गुजरता था। दोस्त अहबाब के साथ हालात हाजिरा पर तबसरा, सियासत पर बेसरवाओ पारायजनी और बिगड़ते हुए नौजवान उनकी गुफ्तगू के अहम मौज़ूआत थे, जिसके बाइस वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता था। लेकिन कुछ अरसे से उनके मामूल में तब्दीली आ गई थी, जिसे सबने महसूस किया था। आजकल आप जल्द ही घर आ जाते हैं, सब खैरियत है ना? आमना बेगम को जरा तशवीश हुई तो उन्होंने पूछा। बस खैरियत ही है बेगम, अब तो सब अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। एक सुबहान था तो अब उसने भी स्मार्टफोन ले लिया है। कोई खास खबर या वीडियो नजर आती है तो मुझे भी दिखा देता है। कोई ग्राहक आ गया तो ठीक, वरना बस सुबहान है और इसका मोबाइल। मुमताज साहब ने अपने दिल का बोझ हल्का कर दिया। ये भी कोई बात हुई भला? जब आपके सारे दोस्तों ने स्मार्टफोन ले लिया है तो आप भी ले लीजिए। बेगम ने मशवरा दिया। अरे बेगम, मुझे क्या करना है इस मोबाइल का? मुझे कौन सा चलाना आता है? ये तो आजकल के लोगों का शौक है। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि ये लोग घंटों हाथ में मोबाइल लिए बैठे रहते हैं। ना उनकी कमर में दर्द होता है, ना उनके हाथ दुखते हैं। आप वही कीजिएगा अब्बू जो आपके दोस्त करते हैं। अनोखी वीडियोस देखिएगा। सारी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें टेलीविजन से आपके मोबाइल पर मौजूद होंगी। जहां तक चलाने की बात है तो वो हम सब मिलकर आपको सिखा देंगे। स्मार्टफोन इस्तेमाल करना बहुत आसान है अब्बू। जब आपके पास फोन आएगा तो आपको भी वक्त गुजरने का पता नहीं चलेगा। माहम के दलाइल और बेगम के इसरार ने आखिर मुमताज साहब को कायल कर ही लिया। मुमताज साहब जल्द ही स्मार्टफोन चलाना सीख गए। अब तो उनका मिजाज ही बदल गया था। उन्होंने ढूंढ कर इंतहाई पुराने जमाने की फिल्में फोल्डर में जमा कर ली थीं। वो बड़े शौक से इन्हें देखते और बच्चों को बताते कि ये बेहतरीन फिल्में उनके दौर की हैं। नए जमाने के फोन ने मुमताज साहब को बिछड़े हुए जमाने से मिला दिया था। उनकी यादें, बचपन की खुशियां, सब कुछ जैसे वापस लौट आया था। वो खुशी खुशी बच्चों को अपने गुजरे वक्त की बातें सुनाते और स्मार्टफोन पर इन्हें अपने दौर की चीजें दिखाते और उनसे जुड़ी यादें साथ साथ जोड़ते जाते। एक तरफ तो ये हालात थे, दूसरी जानिब मुमताज साहब घंटों मोबाइल इस्तेमाल करते रहते। बेगम किसी काम के लिए कहती तो बेड पर लेटे लेटे ही जवाब इनायत कर देते। कानों में हैंड फ्री लगाए पुराने गीत सुनते हुए तो वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता था। जहां जरा सा इंटरनेट बंद हुआ वहां मुमताज साहब परेशान हुए। स्मार्टफोन ने इनकी जिंदगी अक्सर तब्दील कर दी थी। फोन क्या आ गया है, आपको तो ना अपना होश है ना किसी काम का।
आप तो बस फोन के ही होकर रह गए हैं। आमना बेगम ने गिला किया हवा बेगम, सब खैरियत है ना? मुमताज साहब ने कानों से हैंड फ्री निकाल कर पूछा। हम दोनों ने चाय पी ली है और आपकी ठंडी हो चुकी है। बेगम ने हंसी रोकते हुए बताया। ओहो बस बेगम, किया करें, अब हमें ख्याल ही नहीं रहा। ये कहकर मुमताज साहब ने चाय का कप होंठों से लगाया और आंखें और कान मोबाइल से। अजब बात थी कि अब उनकी बुलंद आवाज वाली चुस्कियां बंद हो गई थीं। वैसे अम्मी, जो आदत आप 25 साल में न छुड़ा सकें, वो इस मोबाइल ने चंद दिनों में बदल दी। माहम ने हंसते हुए कहा। ये बात तो माननी पड़ेगी। आमना बेगम ने भी बेटी की तायीद की। बेगम और बेटी को मुस्कुराता देखकर मुमताज साहब भी मुतवज्जा हुए, जो इन्हें देखकर मुस्कुराते हुए चाय के खाली बर्तन लेकर बाहर जा रही थीं। मुमताज साहब कुछ न समझते हुए मुस्कुराए और एक मर्तबा फिर नए फोन में मौजूद पुरानी यादों से लुत्फ अंदोज होने लगे।